नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मार्केट क्या लगता है के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हमारे साथ राजू जी नहीं है, तो मैंने सोचा कि हमारा वीडियो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो आज सारा एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ करूंगा और इन द लास्ट मैं आज आप लोगों के साथ वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं ना जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं और उसके ऊपर आप अपना ध्यान रख सकते हो या अपनी वॉच लिस्ट में आप उसको ऐड कर सकते हो। बट मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे हम लोगों को वो स्टॉक्स ढूंढने हैं, पूरा आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगा। एंड चलो फिर पहले हम लोग हमारा असेट क्लास का पूरा एनालिसिस करते हैं, फिर निफ्टी का करेंगे, फिर सेक्टर्स का करेंगे और फिर स्टॉक्स पे आएंगे। तो चलो अभी हम लोग हमारे एनालिसिस पे जाते हैं। अब आप लोग जो ये स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हो ना, ये हमारा असेट क्लास वाला चार्ट है, कंपैरिजन वाला। अब यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली आप देख सकते हो कि जो इक्विटी क्लास है, असेट क्लास है, वो कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे जो आप रेड कलर के ये कॉलम देख रहे हो, ये एक तरीके से बेरिश एंकर कॉलम कंटिन्यूसली बन रहे हैं और जो निफ्टी है वो कंटिन्यूसली डी स्मार्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट कंपेयर टू निफ्टी, अगर आप गोल्ड बॉन्ड मार्केट को और आप यूएसडी का चार्ट देखोगे तो एक तरीके से ये वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस चल रहा है। आप यहाँ पे देखो जो यूएसडी आईएनआर है वहाँ पे कंटिन्यूसली एक बुलिश एंकर कॉलम बन रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप बॉन्ड मार्केट का भी चार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी बुलिश एंकर कॉलम बन रहे हैं और कंटिन्यूसली ये डी स्मार्ट के ऊपर है। और जो गोल्ड है वो भी एक तरीके से आउट परफॉर्मेंस कर रहा है। बट अभी गोल्ड में एक चीज़ हम लोगों को यहाँ पे अच्छी देखने मिल रही है कि यहाँ पे एक बेरिश एंकर कॉलम बना था और ये डी स्मार्ट नेगेटिव भी हुआ था। अब वापस से ये थोड़ा पॉजिटिव हुआ, बट अगेन यहाँ पे एक बेरिश एंकर कॉलम बन रहा है। तो देखो, जब तक ये दूसरे असेट क्लास परफॉर्म करेंगे तो हमारा ऑब्वियसली इक्विटी मार्केट अंडर परफॉर्म कंटिन्यूसली करेगा। बट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये दूसरे असेट क्लास अंडर परफॉर्म करे, जिसके कारण अभी हमारा मार्केट परफॉर्म कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी का चार्ट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखो, ये मैंने आर जोन में निफ्टी का चार्ट लगाया है और यहाँ पे जो मैंने बॉक्स साइज सिलेक्ट किया है वो 0.10% है और ऑब्वियसली रिवर्सल इसका थ्री बॉक्स है। अब आप देखो, यहाँ पे हम लोग ने लास्ट टाइम भी, अगर आपको याद होगा तो राजू जी ने ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन बनाई थी और आप लोगों को बोला था कि ये ट्रेंड लाइन में ब्रेकडाउन आया है विथ बिग बेरिश एंकर कॉलम। अब ये एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है। उसके बाद राजू जी ने एक दूसरा 45 डिग्री ट्रेंड लाइन आप लोगों को बना के दिखाया था। वो उसका जो सपोर्ट आ रहा है अभी, वो आ रहा है 25,600 से 25,400 के लेवल के आसपास। तो एक तो जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है वो ऑब्वियसली 22,400 से 600 का है। और अगर अभी आप मुझे पूछोगे कि विजय भाई आपको क्या लगता है कि मार्केट कब बुलिश टर्न हो सकता है, तो देखो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे दो तीन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। अभी आप जो चार्ट देख रहे हो, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि कंटिन्यूसली बड़े बड़े बेरिश एंकर कॉलम बन रहे हैं और डबल बॉटम सेल कंटिन्यूसली आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन नहीं है निफ्टी के लिए। तो अभी अगर यहाँ पे एक बुलिश एंकर कॉलम बनता है और उसका फॉलोअप आता है डबल टॉप बाय के साथ, तो वो एक हमारे लिए पॉजिटिव साइन हो सकता है। या फिर दूसरा, मैं आपको यहाँ पे डी स्मार्ट इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ। अगर ये डी स्मार्ट इंडिकेटर ग्रीन हो जाता है, और वो ग्रीन कब होगा, जब मार्केट 24,300 या 200 के ऊपर जाएगा तब। मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन का ये लेवल है, आने वाले दिनों में ये लेवल चेंज भी हो सकता है। तो यस, ये दोनों चीज़ के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना होगा। अगर इसमें से कुछ एक भी होता है तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ आते हुए हम लोगों को दिख रही है। तो ये हुआ हमारा मार्केट का एनालिसिस। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, ये मैंने आर जोन ओपन किया है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेबल में जाते हैं और परफॉर्मेंस टेबल पे क्लिक करते हैं और हम लोग देखते हैं कि भाई लास्ट वीक में कौन से सेक्टर है जिसने परफॉर्मेंस किया है और कौन से सेक्टर है जिसने खराब परफॉर्म किया है। तो देखो, टोटल 47 सेक्टर है इंडेक्स में, मतलब निफ्टी में। उसमें से जो खराब है वो डिफेंस है, ऑयल एंड गैस, रियलिटी, पीएससी है। और जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है निफ्टी इंटरनेट, ऑटो, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक। तो देखो, निफ्टी इंटरनेट में वो स्टॉक्स आते हैं जैसे जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, स्विगी हो गया, इक्जिको हो गया, कार ट्रेड हो गया।
जो भी प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है वो निफ्टी इंटरनेट वाले आप बोल सकते हो सेक्टर में आते हैं, और ये सारे यहाँ पे है। अभी हम क्या करते हैं, एक बार है ना हम हमारा MTF अल्टीमेट मैट्रिक्स रैंकिंग लगाते हैं, और ये भी हम लोग सेम लगाते हैं NSE ऑल सेक्टर में। और यहाँ पे आप लोगों को अगर याद होगा तो हम लोग आपको हमेशा बताते हैं 0.25, 1% और 3% के हिसाब से यहाँ पे हर एक सेक्टर को स्कोर मिलते हैं। और स्कोर मिलने का लॉजिक बहुत ही सिंपल है, एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के साथ कंपेयर होता है, अगर वो सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है तो उसको 1 स्कोर मिलेगा, अदरवाइज उसको 0 स्कोर मिलेगा। ऐसे हर सेक्टर एक दूसरे के साथ कंपेयर होते हैं, और टोटल जो सेक्टर है वो 47 है, तो उसको जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 46 ही मिलेगा। तो अभी ये मैंने ऑलरेडी स्कैन करके रखा है। और हम लोगों को क्या करना है ना, मतलब अगर समझो आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो आप 0.25% के इसमें जाके देख सकते हो कि हाईएस्ट स्कोर किसको मिला है। उसमें ऑब्वियसली फार्मा आ रहा है। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो तो आप 1% में जाके देख सकते हो कि हाईएस्ट स्कोर किसको मिला है, तो उसमें इंटरनेट है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो आप 3% बॉक्स साइज में जाके देख सकते हो, तो उसमें CPSE आ रहा है। बट मैं जनरली क्या करता हूं, मैं टोटल स्कोर देखता हूं कि भाई टोटल में किसको सबसे ज़्यादा स्कोर मिला है। तो वहां पे आप देख सकते हो कि CPSE, एनर्जी, कमोडिटीज, फार्मा, हेल्थ केयर, ये सारे सेक्टर्स को टोटल में सबसे ज़्यादा स्कोर मिले हैं। मतलब ओवरऑल टाइम फ्रेम में शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ये सारे सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। तो अभी देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई अभी फार्मा में विजय भाई बोल रहे हैं कि भाई फार्मा सेक्टर सबसे ज़्यादा रैंकिंग के हिसाब से स्ट्रॉन्ग है, CPSE है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, अभी हम सीधा फार्मा भी डाल सकते हैं, निफ्टी फार्मा। अभी हम लोगों को क्या करना है कि भाई फार्मा सेक्टर के अंदर कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग है वो देखना है, तो आप वो भी देख सकते हो और यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट, अच्छा ये डिफाइन एज का फार्मा लगा दिया मैंने, एक सेकंड इसको कैंसिल कर देते हैं। वैसे डिफाइन एज का फार्मा वाला सेक्टर मतलब उसने बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे, पर हम लोगों को वो देखना है जो इंडेक्स का है। तो ये रहा फार्मा इंडेक्स जो NSE से आता है। तो आप यहाँ पे देखो, वहाँ पे ऑलमोस्ट 20 स्टॉक्स है, और ये सारे स्टॉक्स अगेन ये जो सेम लॉजिक है वो ये सारे स्टॉक्स में कंपेयर हो रहा है। और जब ये स्कैन खत्म होगा तब हम लोगों को पता चलेगा कि भाई फार्मा स्टॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्टॉक्स कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है, 18, 19 और ये 20। तो अभी मैं यहाँ पे टोटल में लगा के देखूंगा। तो आप यहाँ पे देखो, JB केमिकल फार्मा, औरो फार्मा, लुपिन और अजंता फार्मा एंड ग्लेनमार्क, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपको उसका चार्ट देखना है तो आप वो भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे पॉइंट एंड फिगर कर देता हूँ, एंड अगर हम इसका चार्ट देखते हैं तो आप यहाँ पे देखो, क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था बुलिश एंकर कॉलम के साथ, और फिर यहाँ पे एक टर्टल ब्रेकआउट भी हुआ था, एंड अगेन यहाँ पे टर्टल ब्रेकआउट हुआ है, और अभी यहाँ पे एक डबल टॉप बाय भी हुआ है। तो ये एक क्लियर साइन है स्ट्रॉन्ग स्टॉक का। बट खैर, ये तो हम लोग ने आपको पहले भी दिखाया था। अभी आज मैं आप लोगों के साथ, आप ऐसे भी ये स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हो, बट अभी आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा स्कैनर आप लोगों को बताने वाला हूं जो आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, या आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना है उसके लिए भी आपको स्टॉक ढूंढने में हेल्प कर सकता है। तो देखो, उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, RS स्कैनर में जाना है, और यहाँ पे पॉइंट एंड फिगर प्राइस एंड RS स्कैनर पे हम लोगों को क्लिक करना है। अब बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे अब प्राइस को और रिलेटिव स्ट्रेंथ को दोनों को चेक कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने निफ्टी 500 डाल दिया, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई ये जो स्कैनर है ना वो निफ्टी 500 ग्रुप में मुझे रन करना है। यहाँ पे मैं आऊँगा पॉपुलर में, और यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा कि मुझे 2 टाइप के ब्रेकआउट दे, एक तो AFT और टर्टल ब्रेकआउट, बट बुलिश वाले मुझे चाहिए। AFT का क्या मतलब है, एंकर फॉलो थ्रू, एंकर कॉलम के बाद जो फॉलो थ्रू आता है वो, और टर्टल ब्रेकआउट तो आप लोगों को पता ही होगा। तो मैंने उसको बोला कि मुझे ये चाहिए, और मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखना चाहता हूँ, टाइम फ्रेम में डेली रखूँगा, बॉक्स साइज में 2.5 रखूँगा, 0.25, और मैं इसको बोलूँगा भाई मुझे फ्रेश वाले ही स्टॉक्स चाहिए। अभी यहाँ पे मैं RS में क्या बोलूँगा कि भाई इसको डिवाइड करना है हम लोगों को निफ्टी के साथ, पर यहाँ पे मुझे डबल टॉप बाय वाला ये करना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डबल टॉप बाय को ढूंढूंगा। भाई डबल टॉप बाय कहाँ पे है, ये रहा। अब ये होने के बाद मैं ये स्कैनर को सीधा सा स्कैन कर दूंगा। अब ये करने से क्या होगा कि जितने भी स्टॉक 500 के अंदर प्राइस वाइज, प्राइस का एंगल कौन सा आ रहा है कि AFT में और टर्टल में ब्रेकआउट कौन सा स्टॉक हो रहा है, और RS के हिसाब से
कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है वो सीधा यहाँ पे मुझे स्कैन होके दिखेगा। मैंने ऑलरेडी वो स्कैनर को रन करके रखा था। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट 500 स्टॉक्स में से अभी मुझे सिर्फ 24 स्टॉक्स की लिस्ट मिल रही है और उसके नाम सारे यहाँ पे है। अभी आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आप उसको क्लिक करके उसका चार्ट भी ओपन कर सकते हो और देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो, अब ये डिलीवरी का चार्ट है। अब अगर आप इसको प्रॉपरली देखोगे ना, तो आप लॉन्ग टर्म में अगर उसको पीछे जाके देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई ये स्टॉक कहीं पे जा नहीं रहा है, एक साइडवेज मोमेंटम में चल रहा है, पर यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है उसके हिसाब से ब्रेकआउट हुआ है। अब जनरली मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे स्टॉक्स के नाम आते हैं ना, तो मैं उसे ब्लाइंडली ये नहीं करता, अपनी वॉच लिस्ट में नहीं डाल देता। मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, मैं उसके अंदर ही सिर्फ अपना एनालिसिस आगे करता हूँ। तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे AIL के कर दिया चार्ट, तो अगर आप इसको भी देखोगे ना, तो ये एक तरीके से अप ट्रेंड में चल रहा था, आप इसको बोल सकते हो। बट अगर हम और नीचे जाते हैं तो आप यहाँ पे फोर्स मोटर देख सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे फोर्स मोटर, आप वहाँ पे भी खोल सकते हो, बट मैं कॉपी करके यहाँ पे उसका चार्ट खोलता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, अब फोर्स मोटर का चार्ट यहाँ पे आप देख के एक चीज़ नोटिस करो कि भाई ये स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा था। अभी मार्केट में अनसर्टेनिटी की वजह से ये थोड़ा साइडवेज चला गया था, बट वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक अच्छा कैंडिडेट बन सकता है मेरे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद और भी सारे स्टॉक्स है, जैसे अभी हैप्पीएस्ट माइंड को अगर हम लोग देखेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि हैप्पीएस्ट माइंड ने हमारी कंडीशंस को फुलफिल तो किया है, पर लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ। और अगर आप इसको और अच्छी तरीके से फिल्टर करना चाहते हो तो आप इसमें डी स्मार्ट इंडिकेटर भी ऐड कर सकते हो। तो समझो अगर ये डी स्मार्ट के नीचे है तो आप वो ट्रेड अवॉइड कर सकते हो, पर वैसे हैप्पीएस्ट माइंड ने डी स्मार्ट को भी ब्रेक कर दिया है, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ है। तो इस तरीके से आप अपने स्टॉक्स को स्कैन करने के बाद भी उसके अंदर और एक ट्रेंड का फिल्टर लगा सकते हो और उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो। तो अभी 0.25 के हिसाब से, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से ये सारे स्टॉक्स की लिस्ट बन रही है। अगर आप CCL का चार्ट देखोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये स्टॉक, अभी आप ये स्टॉक को देखो, ये स्टॉक एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पे जो हमने टर्टल ब्रेकआउट और AFT ब्रेकआउट बोला है वो भी अभी रिसेंटली हुआ है। एंड अगेन ये डी स्मार्ट के ऊपर भी है। तो ये सारी चीज़ें ये स्टॉक को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाती है। और अभी देखो यहाँ पे तो एक एंकर कॉलम बना है, टर्टल ब्रेकआउट भी हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे बाय इनिशिएट करूँगा तो ऑब्वियसली मेरा स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेट कर सकता हूँ और अगर आगे यहाँ पे आने वाले टाइम में इसमें डबल टॉप बाय आता है तो मैं वहाँ पे इनिशिएट कर सकता हूँ विथ लो रिस्क, अपने स्टॉप लॉस को अपना कम कर सकता हूँ। या फिर अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हो तो भाई आप डी स्मार्ट का स्टॉप लॉस रख सकते हो, जो अभी इसमें 1020 का बनता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है और आपको किस तरीके से ट्रेड लेने हैं। अभी फॉर एग्जांपल आप लोगों को पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ढूंढना है तो आप ये 0.25% को 1% कर दो और फिर स्कैन करो। तो उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे लिस्ट मिलेगी वो आप लोगों को एक बड़े बॉक्स साइज में ब्रेकआउट वाली लिस्ट मिलेगी, तो वो पोजिशनल के लिए आप लोगों के लिए अच्छे हो सकते हैं। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप मैंने आप लोगों के साथ आज अच्छे से सारी चीज़ों को शेयर किया है और मैंने जो आपको ये बताया कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे ढूंढते हैं, आई होप आप लोगों को उसका फ़ायदा होगा। एंड अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए। जो भी आपका व्यू है आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।